ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम सबको, आप सबको हम स्वागत करते हैं आज के इस सेशन में, जो हम स्पेशली गौर पूर्णिमा के लिए सोचे हैं। गौर पूर्णिमा आ रहा है तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ चर्चा करें। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोका है जिससे हम चर्चा करेंगे। तो आज के जो सेशन है इसके टॉपिक है, आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबको दिखाई जा रहा है स्क्रीन? ओके, सबको स्क्रीन दिखाई जा रहा है? ओके। तो आज के जो टॉपिक है तो उसके नाम है द 9 ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड गौरांगस लोटस फीट। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो श्री चरण है, तो श्री चरण की जो महिमा है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और जो कि एक श्रीमद् भागवतम की एक श्लोक के आधारित होंगे। तो पहला यह है श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 11th कैंटो चैप्टर 5 टेक्स्ट 33। सो ये आप सब म्यूट करके बोल सकते हैं, क्योंकि अनम्यूट करके अगर बोलेंगे तो अनम्यूट करके बोलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ सब मतलब जो साउंड है वो इको होता है, तो हम सब शायद अच्छे से इसको नहीं उच्चारण कर पाएंगे। तो सब प्लीज। देहम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थस्पदम शिव विरिंचि नुतम शरण्यम वित्तार्थी अहम प्रणतपाल भवाब्धिपोता वंदे महापुरुष ते चरणार वृंदम। तो फिर से हम पढ़ते हैं एक बार। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोह तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चिन तं शरण्यम् वित्वार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो ये श्लोक में देखिए आप सब, जो अलग अलग वर्ड्स है उसको हम अलग अलग कलर में हाईलाइट किया है, क्योंकि यही है जो 9 पॉइंट्स हैं जिसके जो लेकर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? देयम सदा। तो देन है परिभवग नाम। तीसरा है अविष्ट दूहम। फोर्थ नंबर है तीर्थश पदम। फिफ्थ है शिव विरिंचि नूतम। सिक्स्थ है शरण्यम। एंड सेवेंथ है वित्वार्थी अहम। और 8 है प्रणतपाल। 9th है भवाब्धिपोतम। तो ये कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, ये 11 स्कंद में। तो उसमें कहते हैं इसे भगवान की चरण की हम वंदना करते हैं, ऐसे महापुरुष की चरण की वंदना करते हैं जिनकी चरण क्या है, देयम सदा। इसके हम मीनिंग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये है भगवान के चरण। उसमें पहले क्या है, देयम सदा, इटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। सेकंड क्या है, परिभवग्नम।
तो परिभवग्नम, destroy the insult of material life. अविष्ट दोहम, you are the greatest desire of soul. फोर्थ है तीर्थस्पदम, shelter of holy places and saintly person people. Shiva Virinchinotam, honored by Shiva and Virinchi. Saranyam, worthy of surrender. Vittartiham, relieve the distress of devotees. Then eighth hai Pranatapala, protect those who simply bow down. Ninth है भवाब्धिपूतम, good to cross the material ocean. तो अभी कौन कौन बताना चाहेंगे क्या क्या थे जो 9 पॉइंट्स, जो 9 पॉइंट्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्या है, देयम सदा, मतलब व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है, इसे एक बार देखते हैं। देयम सदा मतलब एटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ऐसे हमेशा हम ऐसे एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पर हम करते हैं इसको डिटेल में। सेकंड है परिभवग्नम, डिस्ट्रॉय द इंसल्ट ऑफ मटेरियल लाइफ। परिभवग्नम, परिभव मतलब होता है इंसल्ट और ज्ञान मतलब डिस्ट्रॉय। ये हमारा जो इंसल्ट उसको डिस्ट्रॉय करते हैं भगवान के चरण। अभिष्ट दोहम, जो अभिष्ट है, अभिष्ट मतलब जो हम डिजायर करते हैं वो प्राप्त होता है। तीर्थस्पदम, शेल्टर ऑफ द होली प्लेसेस। शिव विरिंचिनतम, और एक शरण्यम, विद्यार्थी हम, प्रणतपाल, भवाब्धिपूतम। ये सारे शब्द तो ऑलमोस्ट हिंदी जैसे ही हैं, आप सबको समझ में आया। So let's go to the first slide. Okay, तो पहला जो स्लाइड है वो क्या है, एटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, देयम सदा। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जो भगवान की चरण है वो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, वो हमेशा हम ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अभी कलयुग में हम किसका ध्यान कर सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने क्या ध्यान करने के लिए बोले हैं? हमेशा किस चीज का ध्यान करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग की युग धर्म है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कृते यद धायत विष्णु चतयाम यजतमखई दापरे परिचर्यायाम कलौतधारी कीर्तना। जिस तरह से कृते यद धायत विष्णु, सप्तयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए युग धर्म पे क्या ध्यान करना, कृते यद धायत विष्णु त्रेतायाम यजतमखई। और त्रेता युग में क्या थे? त्रेता युग में थे भगवान को प्राप्त करने के लिए त्रेतायाम यजतमखई। मखई मतलब होता है यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दापरे परिचर्यायाम, दापर युग में क्या करते थे? अर्चन करते थे। कलो तद हरि कीर्तनाथ, और कलयुग में उसी सारे जो युगधर्म है, यो सारे युगधर्म अगर पालन करते जो फल मिलता है कलयुग में, बस और बस हरे कृष्ण महामंत्र अगर कीर्तन करते कोई तो उनको ये सारे फल मिल जाता है। तो इसलिए कहते कृत्य कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में तब ये सारे जो अलग अलग युगधर्म करने में जो फल मिलता था, ये सारे फल इस कलयुग में बस हरे कृष्ण महामंत्र को कीर्तन के माध्यम से मिल सकता है। तो इसलिए अगर देयम सदा, हमेशा हमारा ध्यान की वस्तु क्या है? भगवान के दिव्य नाम। इसके लिए कोई ना प्लेस की जरूरत है ना कोई टाइम की जरूरत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षाष्टकम में, नियमित स्मरणे न कालो, या नियमित स्मरण कर सकते हैं हम, उसके लिए कोई काल की विचार नहीं है। तो नियमित स्मरण न काल, तो यह है देयम सदा। तो इसलिए हमारा इटर्नल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, जो भगवान की जो चरण है उसकी जो महिमा है देयम सदा। और इस कलयुग में हम देयम सदा के मतलब आता है हरे कृष्ण महामंत्र की हमेशा जप करे, कीर्तन करे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार पल जपिते जपिते मंत्र करेला पागल। बोलते हे गुरुदेव, आप मुझे ऐसे क्या मंत्र दिए हैं,
ऐसे ये मंत्र के माध्यम से ये जप करते करते मैं पागल हो रहा हूँ। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं ये कलयुग की जो जैसे भगवान की जितनी सारी शक्ति है, अलग अलग युगों में भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र, बराहदेव, जितना भी अवतार और भगवान स्वयं जब अवतार हुए हैं, अवतरित हुए हैं इस पृथ्वी में, तो भगवान असुर को मारने के लिए अलग अलग तरीका अपनाए, अलग अलग अस्त्र अपनाए हैं। कभी भगवान ने नाखून से मारे हैं, जो अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु, तो कभी नाखून से मारे हैं, कभी हाथ से मारे हैं भगवान। जैसे कंस को कोई तलवार से नहीं मारे, भगवान ने बस पांच लगाया, कंस की टिकट कट गया है। रामचंद्र भगवान तीर से मारे हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान अलग अलग अस्त्रों से मार रहे थे। लेकिन इस कलयुग में भगवान जैसे विचार कर सकते हैं हम, जैसे पहले सत्ययुग में जो असुर और मानव है, और असुर और सूर है, मतलब जो डेमिगॉड्स एंड डीमन, वो अलग अलग प्लेनेट पे रहते थे, अलग अलग जगह पर रहते थे। लेकिन जब सत्य से आया त्रेता, तो त्रेता में क्या हो गया, एक ही अर्थ में, एक ही प्लानिट में दो कंट्री में रहता है, एक श्रीलंका में रहता है, एक भारत में रहता है ना। तो रामचंद्र और एक है उधर रावण। और अगर हम देखें इसके बाद दापर युग में और पास में आ गए हैं, एक ही घर में एक पांडव और एक कौरव। और अभी कलयुग में और ज्यादा नजदीक है, एक ही इंसान के अंदर है दोनों। अगर अगर अभी भगवान को सुधारना है, असुर लोगों को मारना है, तो कैसे मारेंगे, मतलब सबको मारना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं, ये वे अस्त्र ना धरिगो प्राणे ना मारिगो। अब इस बार मैं अस्त्र नहीं पकड़ूंगा, ना किसी को जान से मार दूंगा, चित्त शुद्धि घटाई वो सवार, और चित्त को शुद्ध कर दूंगा। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की अगर हम चरण की ध्यान करते, और हरे कृष्ण महामंत्र जो युग धर्म है उसकी ध्यान करते, तो हम निश्चित ये जो जितने सारे कलमश है, चेतदर्पण मार्जनम भव महादभाग्नि निर्वापनम शकैरव चंडिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम परिणाम आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। तो यह है देवम सदा। अभी दूसरा क्या है, दूसरा हम क्या देखते हैं, डिस्ट्रॉय द इंसल्ट, मतलब परिभवक नाम। तो परिभवक नाम जो है, उसमें हम जो उदाहरण रखे वो किनके हैं, हमारा आप सब जानते हैं, सबसे फेमस टॉपिक है श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज को उनकी जो मम्मी है वो क्या बोल रही थी, क्या बोली है, बोले बोले तुम मर जाओ। अगर आप लोग अभी बोलेंगे कहाँ बोले मर जाओ, मर जाओ के तो नहीं बोले। तो आप देखिए, एक बार विचार करें, ध्रुव महाराज को बोले अगर तुम उद्यान पाठ की गोद पर बैठना चाहते हो, तो तुमको मेरे जो गर्व है उससे जन्म लेना पड़ेगा। तो व्हाट डज इट मीन, अभी जो जन्म है उससे पहले मर जाओ, उसके बाद मेरे गर्भ में आओ, और उसके बाद जब तुमको जन्म होगा तभी तुम इस उत्तान पाठ की गोद पर बैठ सकते हो। देन यू कैन सीट ऑन द लैप ऑफ उत्तान पाठ, अदरवाइज ना। तो उसका कितना अपमान है एक क्षत्रिय के लिए। एक क्षत्रिय को आप अगर मारेंगे, उसके लिए इंसल्ट नहीं है, लेकिन अगर उनको आप मुंह से कोई गलत वर्ड बोल दे तो वो इंसल्ट है। तो हम सब जीवात्मा है, और हमारा इंसल्ट क्या है, that we are thinking that we are this body. आप सोचिए, we are eternal soul which is the connected to which is the part and parcel of super soul, or which is the part and parcel of Shri Krishna. लेकिन हम जब ये भूल जाते हैं, so what does it mean? This is an insult for the soul. This is insult for us. जिस तरह से हम माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, अनर्थ निवृत्तियत है, तो अनर्थ चार प्रकार की है, उसमें भी चार प्रकार अनर्थ फिर से चार प्रकार की है। उसमें पहला जो अनर्थ है उसको कहते हैं तत्व विभ्रम। तो तत्व विभ्रम की में जो अनर्थ आता है, उसको पहला जो अनर्थ है उसको कहते हैं सतत्व विभ्रम। सतत्व विभ्रम मतलब
खुद के बारे में मिसकंसेप्शन, जो जीवात्मा है, भगवान भगवत गीता में इतना बार बोलते जा रहे हैं, कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिरस्तत्वनमुद्यति। हो सकते हैं हम हार्ट एंड सोल उसको एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन वी शुड प्रैक्टिस दैट, अदरवाइज दैट इज इंसल्ट फॉर सोल। सोल की रियल आइडेंटिटी क्या है? सच्ची आनंदमय। जो जीवात्मा है वो गुणगत मतलब क्वालिटी से भगवान के जैसे ही है, लेकिन आप सोचिए हम इंडिया की एग्जांपल है, जैसे कोई लड़का अगर जैसे मुकेश अंबानी की लड़का है, वो अगर मतलब ऐसे रोड पर चलते रहे और गुजर रहे, बोले मुझे तो पता नहीं मेरे पिताजी कौन है, और ऐसे भीख मांगते रहे इधर उधर, तो दैट इज इंसल्ट फॉर हिम। लेकिन अगर उनको एक बार पता चल जाए नहीं मेरे पिताजी तो सबसे धनी आदमी है, तो आई शुड गो टू हिम। सो इस तरह से जो जीवात्मा है उनके लिए इंसल्ट ये है जो गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन, जो हम सोच रहे हैं, अभी हमको लग रहे हैं हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। तो इसलिए भगवान की अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण की हम आश्रय ग्रहण करते हैं तो ये जो इंसल्ट है इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो इससे अगर मुक्त हो जाएंगे तो क्या हम समझ सकते हैं, जीव कृष्णदास ये विश्वास कर ले तो और दुख न आए। तब जब हम ये समझ जाएंगे जीव कृष्ण के दास है, वी आर द एटर्नल सर्वेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र भगवान और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, then there will not be stress, there will not be any pain. जीव कृष्ण दास, जीव कृष्ण के दास, यही विश्वास, ये विश्वास अगर हम कर लेते हैं, जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नहीं, अगर करते तो उसके बाद कोई दुख नहीं है। तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी है अगर हम चैतन्य महाप्रभु के चरण की शरण ग्रहण करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, देयम सदा, दूसरा है परिभवग्नम, ये परिभव मतलब इंसल्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। चलिए देखते हैं हम तीसरा क्या है। तीसरा है अविष्ट दूहम, यू आर द ग्रेटेस्ट डिजायर। द श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में श्रील सुत गोस्वामी कहते अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदाहरदी तीव्रेन भक्ति युगन यजते पुरुष परम। भले हमारा अंदर कौन सा भी डिजायर है, अकाम कोई डिजायर नहीं है, सर्वकाम पूरा सब डिजायर है, मोक्ष काम मुक्ति प्राप्त करने चाहते हैं, उदाहरदी तीव्रेन भक्ति युगन यजते पुरुष परम। हमको क्या करना चाहिए, तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद की पूजा करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्यों? उनकी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है जो हमको सारे कुछ दे सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये बता सकते हैं हमको तो ये डेमिगॉड से मिल सकता है, उनसे विद्या के लिए सरस्वती से मिल सकते हैं, शक्ति दुर्गा देवी देंगे, लक्ष्मी देवी धन देंगे, इस तरह से अलग अलग डेमिगॉड्स के पास भी हम जा सकते हैं। बट उन लोग कहाँ से लाते हैं? कृष्ण से। कृष्ण इज द अल्टीमेट सोर्स। जिस तरह से नारद मुनि कहते क्या, यथा तरुर मूलो निषेचन, अगर एक पेड़ को अगर आप पुष्ट करना चाहते हैं तो उसकी अलग अलग पत्ती में अलग अलग ब्रांचेस पर फ्रूट्स पर पानी डालने की जरूरत नहीं, उसके अगर मूल पर हम पानी डालते हैं तो वो क्या होगा, ऐसे ही पुष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है जो हम जाने, हमारा अगर अंदर कोई भी डिजायर है, वी शुड गो टू कृष्णा एंड से कृष्णा दिस इज माय डिजायर एंड नाउ इट्स अप टू यू इफ यू थिंक सो। अगर आपको लगता है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, आमी विज्ञा तुम्हें मिलके विषय केन दिवो चरणामृत दिया विषय बुलाइबो। बोलते तुम मूर्ख हो, मैं विज्ञ हूँ, अगर कोई बच्चा का जहर मांग रहे हैं तो उसको मैं जहर कैसे दे दूँ, उसको पता नहीं जहर क्या है। सचरणामृत दिया विषय बुलाई, मतलब भगवान कहते मैं मेरे चरणामृत मेरे भक्ति उसको प्रदान कर दूंगा, भक्ति देने से उसके डिजायर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा अंदर मेटेरियल डिजायर क्यों ना हो, वी शुड एक्सप्रेस दिस डिजायर टू कृष्ण ऑल्सो। वो भी डिजायर हमको भगवान के सामने रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो सोल्जर होते हैं, जो सेना होते हैं, आर्मी होते हैं, वो
गलती भी करते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, यस सर आई हैव डन दिस मिस्टेक सो नाउ पनिश, गिव मी पनिशमेंट। ऐसा नहीं, डुप्लिसिटर नहीं बनते। सो वी शुड नॉट बी डुप्लिसिटर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, वट एवर वी आर वी शुड प्रेजेंट दैट। और हमको ये प्रेजेंट करना चाहिए कृष्ण के सामने, कृष्ण ये हूं मैं, और आपको पता है दिस इज माई नेचर एंड दिस इज व्हाट आई एम, प्लीज एंड दिस इज माई डिजायर। अभी कृष्ण को पता है कौन सा डिजायर कब, क्योंकि हम हमारा पास्ट देख के, भूतकाल का देखकर वर्तमान में सोचते हैं, और कृष्ण हमारा फ्यूचर देख के वर्तमान में सोचते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, हमारा अंदर कोई भी डिजायर रहे कि भले कितना भी गंदा क्यों ना, वी शुड एक्सप्रेस टू कृष्ण, बिकॉज वो अंतर्यामी रूप से सब जानते हैं ऑलरेडी, हम कितना भी क्या ना क्यों ना छुपा लें। ओके, सो अविष्ट दोहम, तो वहां जो पिक्चर है उसमें हम रखे थे अद्वैत आचार्य की, तो अद्वैत आचार्य प्रभु की डिजायर क्या थे, जो अगर भगवान इस नवद्वीप में अगर सब लोग भक्ति नहीं करेंगे तो मैं सबको चक्रों हाथ में क्यों, अद्वैताचार्य कौन है, शिव जी है, महाविष्णु है, तो उनके पास चक्र है, तो बोलते चक्र से पूरा नवद्वीप वासी को सबको मार दूंगा मैं। हम धाम वासी को नहीं मार सकते, भगवान तो मार सकते हैं ना, उनके अपने लोग हैं, तो अद्वैताचार्य को तो नहीं मार दूंगा सबको। तो अब वो क्या कर रहे थे, गंगा जल से और तुलसी पत्ता से सालग्राम की पूजा कर रहे थे, और ओंकार ओंकार जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसे एक लीला आते हैं चैतन्य चैतामृत में, चैतन्य भागवत में, जब अद्वैताचार्य प्रभु क्या कर रहे थे, जब महाप्रकाश लीला हो रहा था, तो क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु बार बार जाकर अद्वैताचार्य प्रभु की चरण पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आप तो मेरे परे हो, आप मेरे गुरु की समान हो, आप मुझे कृपा करें, इस तरह से। तब ये अद्वैताचार्य प्रभु को अच्छा नहीं लगता था, क्यों, अद्वैताचार्य प्रभु जानते थे ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो अगर मेरे चरण पकड़े तो इसके तो सही नहीं, मैं प्रत्यो हूँ प्रभु, वो चैतन्य महाप्रभु प्रभु है, तो क्यों प्रभु मेरे मतलब चरण पकड़ते हैं। तो अब वो क्या किया, एक दिन सोचे ठीक है चलो आज प्रमाण ही करेंगे, तो क्या करने लगे, गंगा के तट पर बैठकर वो बहुत सारा बच्चे को बुलाया, बुला के कहते ये जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, द एफलजेंट ऑफ तनुवा, भगवान के शरीर की जो रश्मि चटा है वही सर्वोच्च है, ये जो ब्रह्म है वही सर्वोच्च है, भगवान की कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है, बस सिन्ह की ध्यान करो। इस तरह से ही अद्वैताचार्य को क्या सिन्हवाद के प्रचार कर रहे थे, ब्रह्मवाद के प्रचार कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु को पता चला, चैतन्य महाप्रभु भागते भागते आते, आके इतना जोर जोर से उनको मारने लगे, जोर जोर से मार रहे हैं, और बोलते नारा, मतलब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य प्रभु को बुलाते थे नारा, बोलते नारा तुमने, मैं कितना अच्छे से सो रहा था वहां क्षीर समुद्र में, कितना आराम से सो रहा था, और तुम इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मुझे यहाँ लेके आए हो, और आके अभी क्या बोलते हो ब्रह्म ही सब है, और हम सब भी भगवान बन सकते हैं, और भगवान निराकार है, ये प्रचार कर रहे हैं, और तो मारने लगे, बोले तू मेरे दास है, और दास की इतना स्पर्धा है, तो अद्वैताचार्य को हंसने लगे, तो महाप्रभु क्या होगा, हंस क्यों रहे, बोलते प्रभु अभी तो आप एक्सेप्ट कर लियो ना, आप मेरे प्रभु और मैं आपके दास हूँ, तो बस वही मैं प्रमाण करना चाहता था। तो अभिष्ट दुहम वो क्या चाहते थे, जो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हो, और भगवान इस जो कृष्ण भक्ति उनको प्रचार करे, तो यह अभिष्ट दुहम। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, shelter of holy places and saintly people, तीर्थश पदम, जो भगवान के चरण है वो क्या है, ये सबके लिए तीर्थ स्थान है। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कई बार प्रभुपाद जी आपके तात्पर्य में लिखते हैं, जो इस्कॉन प्रभु जी एक बार स्लाइड दिखाना। तो श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने तात्पर्य में कहते हैं, जो मैं कभी वृंदावन से अलग नहीं था, मैं कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं था। किस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के हृदय में हमेशा चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ कर रखते थे,
और चैतन्य महाप्रभु की चरण है शेल्टर ऑफ द होली प्लेसेस, समस्त तीर्थ स्थान की आधार है, शेल्टर है। तो इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो चरण नारविंद है, चरण है, वो क्या है, समस्त तीर्थ स्थान है। तो अगर इस चरण की कोई आराधना करते हैं, भले वो क्यों ना न्यूजीलैंड में हो, क्यों ना अमेरिका में हो, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, समस्त तीर्थ स्थान को भ्रमण कर रहे हैं। वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप, जितने सारा तीर्थ स्थान है, जगन्नाथपुरी, अलग अलग तीर्थ स्थान को भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है और तीर्थ पदम, तीर्थ उसमें आश्रय लेते हैं। वो और भगवान के चरण उनकी भक्त के लिए भी आश्रय के स्थान है। तो इसके माध्यम से हम क्या समझ सकते हैं, अगर हम भक्त की आश्रय ग्रहण करते हैं तो हम इनडायरेक्टली भगवान के चरण के आश्रय ग्रहण करें, ये सेफ है। इसलिए कहते हैं हाँ, कोई अगर डायरेक्ट भगवान की पूजा करते हैं तो वो तो अच्छा है भगवान के, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त की पूजा करते तो वो मेरे और ज्यादा प्रिय। तो यह है चैतन्य महाप्रभु के चरण की सुनने का है तीर्थश परम। नेक्स्ट है honored by Shiva and Brahma, Shiva विरिंचिन्नतम। शिवा विरिंचिन्नतम मतलब होता है, जैसे देखिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में शिव जी कौन है, अद्वैताचार्य प्रभु, और ब्रह्मा जी कौन है, हरिदास ठाकुर। यह दोनों चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहा है क्या, नहीं बताइए आप, चैतन्य महाप्रभु की आराधना कर रहा है क्या नहीं, दे आर वर्शिपिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसके माध्यम से क्या समझ सकते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की जो चरण है इसमें इवन शिव वीरम, हम जब नवद्वीप धाम महात्म की लेक्चर ले रहे थे तब हम क्या चर्चा कर रहे थे, किस तरह से पार्वती और शिव जी इस सीमांत द्वीप में आके श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं, है ना। तो इसलिए ये भगवान की जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण है, वो उस चरण की इतना महिमा है, इवन इतने बड़े बड़े डेमिगॉड्स जैसे प्रभु जी, विष्णु, एक बार मुझे थर्ड वाला पॉइंट समझना है, थर्ड वाला पॉइंट बता दीजिए। क्लास के बाद हम बताएंगे सारे, ठीक है, अभी बीच में नहीं। ओके, आप याद रख लेना कौन सा पॉइंट क्लास के बाद हम। ओके, तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण की आराधना कौन करते हैं, ब्रह्मा शिव। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखते हैं, शिव शुक नारद प्रेमे गद गद भक्त विनत गाय गौरार संपद। श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा कौन करते हैं, शिव सुख नारद, शिव सुख नारद, उन लोग प्रेम गद गद, चैतन्य महाप्रभु की लीला को सुनते हुए देखते हुए उन लोग प्रेम से गद गद जाते हैं। तो ये है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण जो है वो कितना पावरफुल है। तो इसलिए हम सबको चैतन्य महाप्रभु के चरण की शरण ग्रहण करना चाहिए। जो जन्म अभी गौर पूर्णिमा आ रहे हैं, तो इस दिन ये श्लोक को एटलीस्ट हम याद करें, तब हम ये समझ सकते हैं जो भगवान के चरण की अगर महिमा इतना कुछ है तो पूरा भगवान की महिमा क्या होगा। तो ये नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें एक श्लोका है जो हम अभी ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, आपके होमवर्क है, फर्स्ट कैंटो की 11 चैप्टर की टेक्स्ट 6 है। इसमें कहते किस तरह से अलग अलग डेमिगॉड्स, सनान जो ब्रह्मा जी की लड़का है, जो 4 कुमार है, इंद्र है, ये सब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की चरण की आराधना करते हैं और हमेशा। ओके, और 6 नंबर है वर्दी ऑफ सरेंडर, शरण्यम। जैसे देखिए भगवान अगर किसी के चरण की हम शरण ग्रहण करें तो ये शरण देने के लिए भी क्वालिटी होना चाहिए। ये है ये जो श्लोका है, ये गजेंद्र फिर जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना से है, जिसमें क्या कहते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमुक्षानाय। तो पहले पॉइंट जो है वो क्या है, अगर कोई हमको आश्रय दे, जैसे ये जो श्लोका है जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहे थे तब इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, कोई डायरेक्टली
नहीं कर रहे थे, जो ये आए भगवान कृष्ण आइए, भगवान विष्णु आइए, भगवान रामचंद्र आइए, इस तरह से नहीं कर रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, जिनके पास ये सारे क्वालिटी से वो आइए। तो इसलिए कहते पहले क्या कहते, विमुक्ष नाय, जो खुद मुक्त है वही तो हमको मुक्त कर सकते हैं। अगर सोचिए कोई खुद बंधा हुआ है, वो किस तरह से हमको मुक्त करेंगे। तो इसलिए कहते हैं विमुक्ष नाय, तो जो पहले से मुक्त है, खुला हुआ है, वो आइए। तो अभी हो सकते बहुत सारे लोग खुले इस तरह से मुक्त है, सब बंधन में नहीं है, उसको कहते हैं। लेकिन इस जो 3 गुण है उसमें से बंधा हुआ होगा, तो इसलिए कहते हैं मुक्ताय, जो पूरा लिबरेटेड है, जिनको इस दुनिया से ना कोई भी 3 गुण से, ना इस भौतिक प्रकृति से आ सकता है, तो यह है मुक्ताय। तो अभी इस तरह से भी हो सकता है, बहुत सारे लोग मुक्त भी हैं, इस 3 गुण से ऊपर हैं, लेकिन उनकी करुणा नहीं है, उस गजेंद्र को बचाने की इच्छा नहीं है। जिस तरह से हम देख सकते हैं डेमिगॉड से, ये जो देवता है वो सब देख रहे थे, बोल रहे थे अभी एक मैच होने वाले हैं क्रोकोडाइल और गजेंद्र के बीच में, तो मगरमच्छ और गजेंद्र के बीच में जाके देखते हैं हम। तो उन लोग चाहते तो बचा सकते थे गजेंद्र को, लेकिन बचा नहीं पाए, क्योंकि उनके पास करुणा नहीं थे उनके लिए। तो भूरि करुणाय, तो पहले है विमुक्षनाय, मुक्ताय, भूरि करुणाय, आलाय। आलाय मतलब वो सब जानते हैं। तो अगर करुणा भी है, लेकिन उसके बाद वो इस चीज के बारे में जानते नहीं, आप कौन सा दुख में है, और दूसरा तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ देखे ही नहीं है, तो कैसे मुक्त करेंगे। इसलिए कहते हैं आलाय, उनको सब कुछ पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट में बोलते हैं प्रत्येक दृश्य, और आप सब कुछ बाहर अंदर सब जानते हैं आप, इसलिए आप मुझे रक्षा करें। तो ये है, अगर कोई शरण देना चाहे, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, जो आइए साईं बाबा के पास, उस बाबा के पास, उस बाबा के पास, वो शरण देंगे। तो किस तरह से शरण दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वालिटीज होना चाहिए जो शरण देने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमको शरण दे सकते हैं। क्योंकि इवन कृष्ण भी बिजनेस में बहुत पक्के हैं, गुजरात में शादी की है ना, तो समझ सकते हैं आप सब। तो कृष्ण क्या करते हैं, आप जितना उनके प्रति प्रेम दिखाएंगे, वो इतना ही आपको रेसिप्रोकेट करेंगे, इतना ही प्रतिदान देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, गुलकर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन बिना मूल्य सभा करे विलाय, कोई प्राइस नहीं लेते। इसलिए रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमः, नमो महावदन्नाय। अब तो महावदन्नाय, तो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमको एकमात्र ये कृष्ण प्रेम जो फ्री में दे रहे हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको ये मौका प्रदान किए हैं। तो हम खुद इस प्रेम धन को स्वीकार करें और दूसरा के पास भी हम वितरण कर सकते हैं।